Hello dear, welcome you all in the lecture number 12 in the course of quadratic equation. लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने कुछ आपको होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए थे और उन्हीं होमवर्क प्रॉब्लम्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर. एंड वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल गाइस इज दैट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट. Alright, so let's start with the discussion of homework problem that I have given you all in the lecture number 11 of this course. क्वेश्चन वही था डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक्स के ऊपर कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आइए बात करते हैं इसके ऊपर कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट जो है फाइंड कर चुके. ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाल चुके हैं, है ना. तकरीबन हमने 20-22 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो कर लिए हैं उसके ऊपर, और ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है वो और आता हुआ है आपके सामने जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. सो ऑलराइट, लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. सबसे पहला जो काम हमारा होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो ये होता है कि गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, एबीसी की वैल्यू निकालो और जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो और उस वैल्यूज को पुट करने के बाद जो भी आपको जो है वैल्यूज निकल करके आती हैं दैट इज बेसिकली योर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलराइट, तो ये स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो भैया बताओ देख के स्क्रीन के ऊपर कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सा है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है ये 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके सामने 0 है. अब क्या करना है, कंपेयर करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से. ठीक है, तो कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमारा क्या होता है बताना जरा एक बार. तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे सामने दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल बी क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, सो हम क्या करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को कुछ इस तरह से लिख रहे हैं ताकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 so that we can avoid the confusion between the small a present in the question and what we are comparing with the standard form, right. तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप बताइए जरा एबीसी की वैल्यू क्या आ रही है. ए विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि आप देख सकते हैं 4 के बराबर है. सिमिलरली अगर हम बी की बात करें दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो देख के बताना जरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है. तो क्लियरली दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली आप कांस्टेंट टर्म देख करके बता सकते हैं क्या है हमारे सामने, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ऑलराइट, सो हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद हमने ए बी और सी की वैल्यूज हमने निकाल ली है. अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है किसका, जिस चीज के बारे में हमसे पूछा है. किस चीज के बारे में पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में. तो डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac. तो आइए जरा बी की वैल्यू रखते हैं. तो बी का वैल्यू कितना है -2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही. -4 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज हमारे पास कितना आ गया, दैट इज सिंपली हमारे पास आ गया 4 इंटू सी. सी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, अगर आप गौर से देखें तो किसी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करें या फिर उसी क्वांटिटी का पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करें, तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है इसके ऊपर कि अगर आप 3 का स्क्वायर करें तब भी आपके पास वैल्यू निकल करके आती है 9, और अगर आप -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू निकल करके आती है 9. तो स्क्वायर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं या फिर उसी का निगेटिव का स्क्वायर करते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लियरली कि इट वुड बी सिंपली अ स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा माइनस का 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. आइए जरा इसको एक्सपैंड करते हैं. 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. माइनस का साथ में रहेगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. चलिए जरा इसको ओपन अप करते हैं. तो अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले क्वांटिटी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा ए की पावर 4, प्लस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो बी की पावर 4 प्लस 2ab करने से आ जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. यहाँ पे साथ में पड़ा है माइनस का 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अच्छा, अगर आप इसको ओपन अप करेंगे तो ये बन जाएगा 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4 प्लस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बाहर पड़ा हुआ है माइनस का 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से अगर 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा तो आपके पास क्वांटिटी क्या बचेगी, आपके पास बचेगा 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, और चूंकि आप 8 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -16 तो ये बन जाएगा माइनस का 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो फाइनली जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद क्वांटिटी आ रहा है दैट इज 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4 माइनस का 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर.
इसी चीज को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या निकल कर के आता है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट हमें सिंप्लीफाई किया है वो निकल कर आया है 4a⁴ प्लस 4b⁴ माइनस का 8a² अगर आप पूरे में से 4 कॉमन आउट निकाल लें तो ये बन जाएगा a⁴ प्लस b⁴ और ये कितना बनेगा, बिल्कुल सही, -2 टाइम्स ऑफ a²b²। ओके, अगर आप गौर से इस चीज को देखेंगे तो a⁴ को हम लिख सकते हैं a² का स्क्वायर, b⁴ को हम लिख सकते हैं b² का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² इंटू b² तो है ही। तो अगर आप गौर से देखें तो समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ समथिंग इंटू समथिंग, तो ये तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो चलो कर दो भाई, तो ये 4 टाइम्स ऑफ कितना बनेगा, एक मिनट थोड़ा एरर हो गया है, कोई नहीं, ये 4 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा भाई बताना, a² माइनस ऑफ b² का होल स्क्वायर। ये जो बाहर में 4 पड़ा हुआ है बेसिकली ये 2 का स्क्वायर है और ये a² माइनस b² का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो चूंकि पावर सेम है तो बेसेस अगर अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस को कपल अप कर लेते हैं और पावर वही रहने देते हैं। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b² का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल करके आ गई है। थोड़ा मैं इसको क्लियरली अलग लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस कट हो चुका है यहाँ पे। दैट वुड बी सिंपली स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b²। आ रही बात समझ में आता है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल करके आ गई। कल होकर के कोई √d का वैल्यू पूछ दे तो उसका वैल्यू बता देना कितना, 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b²। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी का अगर √ लोगे तो उसका आंसर दैट थिंग आ जाएगा। क्या ये बात भेजे में गई? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसको फिर से मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर होमवर्क प्रॉब्लम दिया था। ठीक है, ऑलरेडी तुमको दिख भी रहा होगा, होमवर्क लिखा हुआ है इसके ऊपर। क्वेश्चन कहता है फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, लैंग्वेज वाला पार्ट लिखना। तो लैंग्वेज क्या लिखते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो लिखिए जरा ध्यान से, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको लिख लो ठीक से। तो ये हमारे पास है 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, अब तक तो याद हो गया होगा कि हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो अगर आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c। फिर से क्वेश्चन के अंदर स्मॉल a स्मॉल b प्रेजेंट है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, कैपिटल x² प्लस कैपिटल bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a जो कि कोफिशिएंट ऑफ x² है वो निकल कर आ जाएगा 4, b जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है तो बताइए क्या आएगा, बिल्कुल सही, माइनस का 4a², और जो कैपिटल c है वो क्या निकल कर आएगा, वो आएगा a⁴ माइनस b⁴। गॉट इट? अच्छा, हमें क्या करना था, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, दैट इज b² माइनस का 4ac। चलिए b की वैल्यू हमारे पास है, रख दीजिए। तो माइनस का 4a² था, इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 4 और c कितना है, c है हमारे पास a⁴ माइनस b⁴। बड़ा बड़ा टर्म है साहब, डरना नहीं है, सॉल्व करना है। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और ये स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो a⁴ माइनस ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ a⁴ माइनस b⁴। अगर थोड़ा इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो 16 a⁴ बनेगा ये, माइनस ऑफ 16 a⁴ जब 16 a⁴ से मल्टीप्लाई होगा तब बनेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ 16 b⁴। ये प्लस का 16 a⁴, ये माइनस का 16 a⁴ हो गया, कैंसल आउट, आपको मिला 16 b⁴। तो जो डिस्क्रिमिनेंट था d दैट इज बेसिकली योर 16 b⁴ मिला। तो कल होकर के कोई √d पूछ दे, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है ना, लेट मी रिमाइंड यू कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, हमने निकाल लिया। लेकिन कल होकर के अगर हमें मान लो √d निकालना है तो √16 b⁴ निकालोगे, दैट वुड बी सिंपली योर हाउ मच, √16 हो जाएगा 4 और b⁴ का अंडर करोगे तो ये 20 को आ जाएगा। तो ये √d की वैल्यू है। फिलहाल हमें √d निकालने के लिए कहा नहीं गया था, हमने d निकाल लिया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप आपको जो दोनों क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिया था आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया होगा, कहीं पे डाउट होगा, सो यू ऑलरेडी हैव सॉर्टेड इट आउट कि आपने गलती कहाँ पे करी थी। और अगर मैंने कहीं पे गलती की है सो लेट मी रिमाइंड यू, यू कैन आल्सो टेल माय मिस्टेक्स इन द कमेंट सेक्शन दैट इज ऑलरेडी इन द YouTube कम्युनिटी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है।
क्वेश्चन हमारे पास कहता है फिर से कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए तो क्या दिया है, बट ये ऑन द फ्रंट ऊपर ऊपर देखने पे तो लग ही नहीं रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले चेक तो कर लूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। तो जो भी हमें चीज दिया हुआ है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके एक सिंपल फॉर्म में लेकर के आते हैं और देखते हैं कि वाकई में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है, या फिर हमें हवा में ही बातें कर रहा है कि निकाल करके डिस्क्रिमिनेंट दे दो। तो आओ जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये बन जाएगा प्लस का 2x, जब 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो बनेगा x, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2, और राइट साइड में पड़ा हुआ है x प्लस 3। ये राइट साइड का प्लस का x, लेफ्ट साइड का प्लस का x हो जाएगा कैंसिल। तो ये बनेगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 3। जो राइट हैंड साइड में 3 पड़ा हुआ है उसको जरा लेफ्ट में लेके आओ, देखते हैं क्या बनता है। तो ये प्लस का 3 बन जाएगा माइनस का 3 और राइट साइड में बचेगा केवल इक्वल टू 0। ओके, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो बात तो सही है भाई, जो उसने बोल रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाकई में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है हमारे पास। तो आइए जरा इसको कंपेयर करते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें तो मिल गया, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, उसके साथ यहाँ पे छोटा है छोटा भी छोटा से क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एबीसी नहीं है तो कंफ्यूजन हमारा होगा ही नहीं, आराम से हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है 1, बी का वैल्यू आ जाएगा 2 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है 2, और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू रख दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू रख दीजिए कितना, ए का वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1। तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा 4 माइनस ऑफ, है ना, ये जब -1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले माइनस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा प्लस का 4, तो ये 4 और 4 हो जाएगा 8, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 8। तो जो डिस्क्रिमिनेंट हमसे पूछा गया था वो आ जाएगा 8। अंडर रूट 2 की डी की वैल्यू पूछे तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 8 निकाल लोगे, दैट इज 2√2। तो ये हमने कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए ऑन द टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप इतने सारे क्वेश्चंस काफी हैं फॉर योर पर्टिकुलर बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो एटलीस्ट अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछता है कोई तो उसकी वैल्यूज निकालने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स काफी हैं टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे कैन आस्क फ्रॉम यू, right? So that's all for this particular video. See you all in the next one with another topic, that is splitting the middle term. And using splitting the middle term concept, we are going to find the roots of